अगर आप गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हैं तो वक्त आ गया है सफलता का परचम लहराने का। जी हां, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आपके लिए लेकर आया है सिलेक्शन का संकल्प सेल 13 से 15 दिसंबर तक, जहां आपको सभी सुपर कोचिंग पर मिलेगी 25% की डिस्काउंट और 33% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों को सुप्रभात। मैं हूं आशीष ओगले, आपका ज्योग्राफी पेपर 2 यूजीसी नेट की फैकल्टी। सो हम लोग शुरू करने वाले हैं आज एक जबरदस्त सेशन। सो एक्चुअली सेशन शुरू होने से पहले फटाफट आकर के जल्दी जल्दी यहां पर इस सेशन में ज्वाइन हो जाएगा, ताकि हम इस पर्टिकुलर सेशन को शुरू कर सकें ताबड़तोड़। क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं, सुबह सुबह पहली क्लास ज्योग्राफी की अगर टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर मिल जाती है तो दिन गुड्डे गुड्डे हो जाता है। तो बेसिकली अपने दिन को गुड्डे गुड्डे बनाने के लिए और इस सेशन में लगातार बने रहने के लिए फटाफट जल्दी जल्दी क्या करेंगे, सेशन को लाइक कर लीजिएगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करते जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स आकर के सेशन के साथ में जुड़ जाएं और आज का सेशन हम शुरू कर लेते हैं। ओके, सो फटाफट सेशन को लाइक कीजिएगा। और यहां पर लाइक करने का बड़ा सिंपल सी बात है, क्योंकि मैं आपको उसे कहता ही रहता हूं। क्या कहता हूं कि अटेंडेंस लगाना बहुत जरूरी है। और अटेंडेंस किस लगाते हैं? लगाने के लिए लगाना है अंगूठे पे अंगूठा, और फिर ना कहना कि आए थे और देखा नहीं। दैट्स गुड, सो ग्रेट। फटाफट जल्दी जल्दी एक्चुअली इस सेशन को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करते जाएगा, और फिर यहां पर अपन शुरुआत करते हैं। देर ना करते हुए मैं तुरंत आप लोगों को यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना शुरू करता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ में हमेशा आप यहां पर मॉर्निंग 8 AM यानी कि सुबह 8 बजे यहां पर मंडे टू फ्राइडे इस दरअसल टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में हमेशा मिलते रहते हैं। और इसके अलावा इवनिंग यानी कि शाम के समय आपको हर रात को 9 बजे यानी कि इवनिंग में हमेशा 9 PM आप मंडे टू फ्राइडे यानी कि सोमवार से शुक्रवार मेरे साथ में टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऐप पर लगातार मिलते रहेंगे। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखिएगा तो यहां पर आपके पास साथ में शेयर किया हुआ है वो लिंक, जिसको आपको क्लिक करना है। फटाफट हमारे इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऐप को डाउनलोड करना है और ज्वाइन कीजिएगा 9 बजे वाली फ्री एप्लीकेशन की क्लासेस, जिसे हम कहते हैं मास्टर क्लासेस। सो बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ में। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एक जबरदस्त तरीके से सेशंस हमारे पास में अब शुरू कर रहे हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। दरअसल आप लोगों के लिए लेकर के आया है यूजीसी नेट के लिए ओके जून 2024 यानी कि जून 2024 के लिए एक शानदार सेशन, एक ऐसा यहां पर स्कॉलरशिप टेस्ट यानी कि एक ऐसा स्कॉलरशिप टेस्ट जहां पर आप दिखा सकते हैं अपने शानदार जोर को। और सबसे खास बात मैं आपको बता दूं कि अपने जितने भी यहां पर जबरदस्त तरीके से ओके क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर यहां पर टेस्ट में, स्कॉलरशिप टेस्ट में आप 15,832 रुपए तक की 100% स्कॉलरशिप को जीत सकते हैं। क्या करना होगा आपको? बड़ा सिंपल है। 17 दिसंबर 2023 शाम को 6 बजे से 9 बजे के बीच में आपके पास में टेस्ट कंडक्ट हुआ। दरअसल इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ में एक रजिस्ट्रेशन लिंक लगा हुआ है और फिर फ्री रजिस्ट्रेशन है। फटाफट अभी तुरंत आप लोगों को इस नीचे दिए हुए फ्री रजिस्ट्रेशन के लिंक पर क्लिक करके और अपना रजिस्ट्रेशन दे दीजिएगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन पर ही आपको गारंटीड 40% की स्कॉलरशिप तो वही मिल जाती है। और इसके अलावा आपके पास में दरअसल 100% तक के स्कॉलरशिप जीतने का मौका हो सकता है, वो भी जून 2024 के एग्जाम के डेट तक का। ओके, दरअसल ये जो हमारे पास में ऑफर है इसको बिल्कुल भूलिएगा मत और ज्वाइन कीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि दरअसल शुरू हो रहा है बिल्कुल शानदार ओके यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए। किसी भी स्टेट के अगर हम कहें तो आप सेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी टीचिंग या फिर कह सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए शुरू हो रहा है हमारा फाउंडेशन कोर्स, टेक्स्ट बुक का ऐसा फाउंडेशन कोर्स जहां पर आपको 5th क्लास के स्टैंडर्ड से शुरू करेंगे और आपको पहुंचाएंगे स्कॉलर के लेवल तक। यस एग्जैक्टली। तो इस अगर हम कहें तो बैच को भूलिएगा मत, बिल्कुल ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि आपके पास में इसके अलावा एक शानदार मौका और मिलता है। मौका मिलता है जहां पर आपके पास में है सिलेक्शन का संकल्प सेल। एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है आपके पास में। तो सिलेक्शन का संकल्प ये एक ऐसा सेल है जहां पर आपके पास में मौका होगा 90% तक के ओके दरअसल स्कॉलरशिप या कह सकते हैं कि डिस्काउंट्स को लेने के लिए। ओके, तो बिल्कुल भी यहां पर जो भी डिस्काउंट है, डिस्काउंट तो है ही सही, उसके ऊपर सोने पे सुहागा। क्यों? क्योंकि आपको मिलता है बेसिकली एक नो कॉस्ट ईएमआई। सो एक्चुअली यह जो अमाउंट होगा उस अमाउंट को भी आप नो कॉस्ट ईएमआई में पे कर सकते हैं। अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन को लेने के लिए मेरे साथ में जुड़ जाइएगा। कहां पर? हमारे काउंसलर्स के साथ में।
काउंसलर्स को कॉल करने के लिए आप नंबर कॉल कर सकते हैं, यानी कि नंबर लगा सकते हैं, इट इज 8045, आप देखिएगा जरा, 8045888812। तो इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, काउंसलर्स के साथ में बात कीजिएगा और जुड़ जाएगा टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ में, क्योंकि दैट इज गिविंग यू ऑल अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। यहां है तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। और अभी तक भी अगर हमारे अच्छे टेलीग्राम ग्रुप में आप नहीं जुड़े हुए हैं तो फटाफट हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाएगा, टेलीग्राम @AshiSir_टेक्स्टबुक। और यह है हमारा QR कोड, आप चाहो तो इसे डायरेक्टली इसे स्कैन करके भी हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और जब भी आप हमारे कोर्सेज को लेंगे तो कोर्सेज लेते समय मेरे नाम का कोड यानी कि कूपन कोड यूज करना मत भूलिएगा। ऑफर चाहे जो भी हो, लेकिन अगर ये कोड यूज करते हैं तो आपको मिलता है एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट। भाई हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी होती है, तो वो उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए ASH के कूपन कोड का यूज जरूर कीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। और आज का सेशन मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं और बात करेंगे हम लोग WB सेट के रिवीजन पर। ये पार्ट 1 यानी कि पहला पार्ट है। ऐसे एक्चुअली मैं यहां पर आपके साथ में हर दिन एक पार्ट को यूज करूंगा और वेस्ट बंगाल को टारगेटेड एक्चुअली जो सेट एग्जामिनेशन अभी होने वाला है उसके लिए इस सेशन को मैं कंटिन्यू करूंगा। तो आप फटाफट जल्दी सेशन को लाइक करते जाएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा जो लोग भी यहां पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि अब की बार वो लोग भी यहां पर कर लें अपने टारगेट को पार। यस एग्जैक्टली। चलिए तो शुरू करते हैं अपने इस पर्टिकुलर सेशन को। लेट्स मूव, है ना, दैट्स गुड। तो चलते हैं, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू। पहला प्रश्न आपके सामने क्या कहता है, आराम से देखिएगा जरा। निजाम सागर डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, यानी कि निजाम सागर बांध किस नदी पर स्थित है। आपको आंसर करना है, दैट इज मंजीरा रिवर, मंजीरा नदी, तुंगभद्रा रिवर, तुंगभद्रा नदी, इंद्रावती रिवर, इंद्रावती नदी, या फिर प्राणहिता रिवर यानी कि प्राणहिता नदी। चलिए फटाफट, 15 सेकंड्स का टाइमर यानी कि 15 सेकंड का समय आप लोगों के पास में है, फटाफट रिस्पॉन्स करते जाएगा। लेट्स मूव, जल्दी से, ये बात जल्दी, दैट्स गुड। फटाफट रिस्पॉन्स करते जाएगा तेजी से। क्या बात है, क्या बात है। टाइम इज ओवर, यानी कि समय निकल चुका। देखते हैं व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? एंड ए इज द करेक्ट रिस्पॉन्स, दैट इज व्हाट, रिवर मंजीरा। मंजीरा नदी की बात करते हैं तो मंजीरा नदी पर ही यहां पर एक्चुअली बना हुआ है द निजाम सागर डैम, निजाम सागर बांध, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डैम। ये काफी महत्वपूर्ण बांध है जो तेलंगाना के लिए कहीं ना कहीं कई बार यहां पर हमारे पास में मेन सोर्स ऑफ वाटर यानी कि पोर्टेबल वाटर, पेयजल का मुख्य स्रोत, और साथ ही साथ इरिगेशन के लिए यानी कि सिंचाई के लिए भी काम करता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, देखिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म इज नॉट रिलेटेड विथ ग्लेशियर्स। ठीक है, बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति हिम नदों से संबंधित नहीं है। आपको देना है रिस्पॉन्स, एरिड, मोरेन, विशव वैली यानी कि वी आकार की घाटी, या फिर कोल। चलिएगा फटाफट जल्दी से, बिना देरी किए, 15 सेकंड्स का टाइम आपके पास में है, जल्दी रिस्पॉन्स कीजिएगा, फास्ट फटाफट। ये बात बहुत बढ़िया, दैट्स गुड, सो ग्रेट। चलिए एंड द टाइम देखिएगा जरा, समय निकलता चला जा रहा है आपके सामने। एंड द पर्टिकुलर टाइम इज ओवर, समय निकल चुका। आंसर देखते हैं क्या है, एंड द आंसर इज द सी, करेक्ट। सी बिल्कुल सही रिस्पॉन्स है, सो ग्रेट ऑफ यू, बहुत बढ़िया। तो यहां पर देख सकते हैं कि विशव वैली विच इज एक्चुअली नॉट फॉर्म बाय द ग्लेशियर्स, वाकई में यहां पर हिमनदों के द्वारा नहीं बल्कि रिवर्स यानी कि नदियों के द्वारा बनाई जाने वाली भू आकृति है। दरअसल ऐसी ही भू आकृति जो है हिमनदों के द्वारा बनाई जाती है, विच वी कॉल्ड एज द यू शेप वैली, जिसे हम यहां पर यू आकार की घाटी के नाम से पुकारते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, अगला प्रश्न आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा प्रश्न है, प्लैंकटन रेफर्स टू, प्लैंकटन का तात्पर्य क्या है? ठीक है, प्लैंकटन रेफर्स टू अ काइंड ऑफ फिश, एक प्रकार की मछली है। नेक्स्ट, सबमर्ज्ड प्लेटफॉर्म ऑफ द वाटर्स, जल का एक जलमग्न चबूतरा है। या फिर नेक्स्ट आता है, दैट इज ड्रिफ्टिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ बॉडी ऑफ वाटर, जलीय भाग में तैरता हुआ एक जीवधारी है। या फिर आपको बताना है, अ काइंड ऑफ द एनिमल लिविंग अंडर वाटर, एक प्रकार यानी कि जल में रहने वाला एक प्रकार का जंतु। चलिए भाई फटाफट जल्दी से रिस्पॉन्स करेंगे। फिर एक बार और 15 सेकंड्स का टाइमर, 15 सेकंड का समय आप लोगों के साथ में शुरू हो चुका है। जल्दी, और अभी तक भी अगर आपने नहीं लगाया है अंगूठे पे अंगूठा तो लगा लीजिएगा जल्दी से, और सेशन को लाइक कर लीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स यहां पर ज्वाइन हो सके। उसके लिए आप लोगों को सेशन को शेयर भी करना है।
डू फास्ट, फटाफट फटाफट। द टाइम इज ओवर, समय निकल चुका। आंसर इज द सी, करेक्ट। सी बिल्कुल सही रिस्पॉन्स है। ड्रिफ्टिंग ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इन अ बॉडी ऑफ वाटर, में कि जलीय भाग में तैरते हुए जो जीवधारी होते हैं, इन्हें ही हम यहां पर प्लैंकटन के रूप में पुकारते हैं, जिसमें कई प्रकार के जीव जंतुओं के साथ में पादप भी शामिल होते हुए दिखते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास में आता है, दैट इज कोरल्स आर, यानी कि मूंगा क्या होते हैं। व्हाट इज द कोरल्स, भाई मूंगा क्या होता है, आपको रिस्पॉन्स करना है। अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ शेल फाउंड नियर सम ऑफ द सी कोस्ट, मतलब एक विशेष प्रकार के खोल जो सागर के तट के निकट पाया जाता है। नेक्स्ट, और स्पेशल वेराइटी ऑफ फिश विच लाइव्स इन शेल्स, एक विशेष प्रकार की मछली जो खोल में निवास करती है। नेक्स्ट है, और टाइनी एनिमल दैट लिव इन शेल्स इन द सी, खोल में रहने वाले छोटे जंतु जो सागर में रहते हैं। या फिर आपको बताना है द रिमेन्स ऑफ द टाइनी सी एनिमल्स रिसेंबलिंग शेल्स, यानी कि छोटे छोटे सागरी जंतुओं के अवशेष जो खोल की तरह होते हैं। ठीक है, चलिए फिर एक बार और आप लोगों के सामने 15 सेकंड्स का टाइमर शुरू कर दिया मैंने, तो फटाफट आप रिस्पॉन्स करेंगे। 15 सेकंड के अंदर रिस्पॉन्स देना है आप लोगों को। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, क्या बात है। लीजिएगा प्लीज, द टाइम इज ओवर, यानी कि समय निकल चुका है। आंसर इज द डी, करेक्ट। डी बिल्कुल सही रिस्पॉन्स है। अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो द रिमेन्स ऑफ द टाइनी एनिमल्स, एक्चुअली ना अब आप आपको बता देता हूं कि यहां एक विशेष प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं जिन्हें हम कहते हैं पॉलिप। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही रिस्पॉन्स कर रहे हैं, दैट इज व्हाट, पॉलिप। पॉलिप की बात करते हैं तो पॉलिप एक्चुअली एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे जीवधारी हैं विच आर लिविंग इन द ट्रॉपिकल एरियाज अप टू ओनली दैट डेप्थ वेयर द सन रेज कैन रीच, मतलब ये उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में केवल उस गहराई तक प्राप्त होते हैं जहां तक सूर्य की किरणें या प्रकाश पहुंच सकते हैं। और इसी प्रकार से यहां पर पॉलिप जो होते हैं, दिस आर दोस ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर शेल ऑफ द कैल्शियम एंड कार्बोनेट्स, यानी कि वो कैल्शियम या कार्बोनेट के किस इस प्रकार के अगर हम कहें तो खोल में निवास करते हैं। व्हेन दे डाइड अप, जब उनकी मृत्यु हो जाती है, द अनदर वन एक्चुअली क्रिएट दैट पर्टिकुलर सेम ऑन द अर्लियर वन, यानी कि यहां पर पहले वाले के खोल पर जैसे ही यहां पर उसकी मृत्यु हो जाती है, नया वाला उसके खोल पर अपना खोल का निर्माण कर देता है। एंड अकॉर्डिंगली अ वॉल क्रिएटेड, इसके माध्यम से एक दीवार निर्मित होती है जिसे हम कहते हैं कोरल रीफ, जिसे हम कहते हैं प्रवाल भित्ति। दैट्स गुड, बहुत अच्छे। चलिए तो चलता हूं मैं आगे, और यहां पर बिल्कुल सही आप लोग बता रहे हैं, दैट इज व्हाट, द बैरियर रीफ इज द लार्जेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट रीफ इन द वर्ल्ड, यानी कि संसार का सबसे बड़ा कह सकते हैं कि मूंगा भित्ति है, जो कि कहां लोकेटेड है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में। और जहां लोकेटेड दैट इज पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर का वो कोरल सी, यानी कि कोरल सागर या मूंगा सागर भी कहलाता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, गिव द क्रोनोलॉजी ऑफ वेरियस रिवर लैंडफॉर्म्स फ्रॉम अपस्ट्रीम टू माउथ। ठीक है, नदी द्वारा अपने भूपृष्ठ भाग से लेकर मुहाने तक बनाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भू आकृतियों का क्रम बताइएगा। और आपके पास में रिस्पॉन्स देखिएगा, पॉट होल्स नदी जलगर्तिका, विशेष वैली वी आकार की घाटी, नेक्स्ट है रैपिड यानी कि क्षिप्रिकाएं, फिर है लेवीज यानी कि तटबंध। ठीक है, चलिए एक एक करके बता रहे हैं आपको, यहां से आपको उनकी क्रोनोलॉजी यानी कि क्रम बताना है, कौन सबसे पहले और उसके बाद हमें देखने को मिलते हैं। 15 सेकंड्स का टाइमर, 15 सेकंड का समय आपका शुरू हो चुका है। चलिएगा, फटाफट रिस्पॉन्स करते जाएगा, और अभी भी अगर सेशन को लाइक ना किया हो तो लाइक करते जाएगा। सेशन को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, बिल्कुल, ताकि सभी लोग इस पर्टिकुलर सेशन को देख सकें, ये बात। सो टाइम इज ओवर, समय निकल चुका। लीजिएगा प्लीज, क्या कहता है, आंसर इज द सी, करेक्ट, बिल्कुल सही, 3124, यानी कि यहां पर अगर बात कर सकते हैं तो सबसे पहले बनते हैं हमारे पास में रैपिड्स, फिर आते हैं हमारे पास में पॉट होल्स, फिर आते हैं हमारे पास में तीसरे नंबर पर विश आकार की घाटियां, और फिर सबसे अंत में मिलता है हमारे पास में लेवीज यानी कि तटबंध, जो कि मैच्योरिटी स्टेज ऑफ द रिवर यानी कि नदी के परिपक्व अवस्था में या प्रौढ़ावस्था में निर्मित होते हुए दिखाई देते हैं। चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपके पास में है, क्वेश्चन नंबर 6, छठवां प्रश्न, क्या कहता है, द सी कोस्ट ऑफ which of the following state has become famous as a nesting place for the giant olive ridley turtles from the South America? ओके, निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्र तट दक्षिण अमेरिका के विशाल ऑलिव रिडले कछुओं के घोंसलों के स्थान के रूप में प्रसिद्ध हो गया है? ठीक है, आपको देना है गोवा, गुजरात, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु। ठीक है, चलिए 15 सेकंड के टाइमर वापस एक बार शुरू होता है आप लोगों के साथ में, फटाफट रिस्पॉन्स करते जाएगा, गो फास्ट, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।
दैट्स गुड, द टाइम इज ओवर, यानी कि समय निकल चुका। देखते हैं व्हाट इज द रिस्पॉन्स, यानी कि यहां पर रिस्पॉन्स क्या होगा। तो द सी इज द करेक्ट रिस्पॉन्स, सी बिल्कुल सही उत्तर है, उड़ीसा। इसमें ना खास बात मैं आपको बता देता हूं, इसमें सबसे खास बात है कि दोस्तों अगर हम नेस्टिंग की बात करते हैं तो यहां पर ऑलिव रिडले कछुए जो हैं काफी महत्वपूर्ण हैं। अभी हाल फिलहाल में अगर हम कहें दैट इज द पर्टिकुलर वी कैन से नेस्टिंग टाइम, ओके, यही हमारे पास में इन लोगों का अंडा देने का समय होता है। और इसी समय यहां पर लगभग क्या नवंबर से दिसंबर के बीच में दरअसल ये बहुत बड़ी मात्रा में उड़ीसा के तट पर आना शुरू कर देते हैं, और अभी उड़ीसा के तट पर इनका पहुंचना शुरू हो चुका है। और यही कारण है कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने इनको यहां पर प्रोटेक्ट करने के लिए, इनके अगर हम कहें तो संरक्षण के लिए यहां पर किसी भी तरीके की फिशरीज और किसी भी तरीके का अगर हम कहें तो टूरिज्म बिल्कुल बैन कर दिया है, प्रतिबंधित कर चुके हैं। ओके, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेस, यानी कि उड़ीसा में वह स्थान जहां पर हमारे तटीय प्रदेश में ये ऑलिव रिडले कछुए बहुत बड़ी मात्रा में पहुंचते हैं। ये एक वन्य जीव अभ्यारण्य के निकट स्थित है और उसका नाम है भितरकनिका, एग्जैक्टली। तो भितरकनिका के पास में यहां पर इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास में यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंटली देखने को मिलते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर? क्वेश्चन नंबर 7, 7वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाउंड्रीज? सीमाओं की निम्न में से कौन सी विशेषता होती है? ठीक है, आपको देना है रिस्पॉन्स। इंटरनेशनल बाउंड्रीज आर आर्टिफिशियल, मतलब अंतरराष्ट्रीय सीमाएं कृत्रिम होती हैं। बी, मोस्टली बाउंड्रीज आर फिजिकल इंटरैक्शन ऑन द लैंड, अधिकांशतः सीमाएं धरातल पर भौतिक बाधाएं हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में चेंजिंग सोवरेनिटी ऑफ द स्टेट चेंजेस द बाउंड्रीज, परिवर्तित संप्रभुताएं राज्य की सीमाओं को परिवर्तित कर देती हैं। ओके, एंड नेक्स्ट दैट इज ऑल द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अब आप लोग रिस्पॉन्स करेंगे फटाफट। 15 सेकंड्स का टाइमर वापस आपका शुरू होता है अब। चलिए चलिए देते जाएगा रिस्पॉन्स फटाफट। एंड द टाइम इज अप, यानी कि समय निकल चुका। आंसर इज द डी करेक्ट, यानी कि सारे स्टेटमेंट सही हैं। ओके, सो एक्चुअली इस पर्टिकुलर सारे के सारे बाउंड्री की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये सारी विशेषताएं ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न आपके पास में है क्वेश्चन नंबर 8, 8वां प्रश्न। लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैव टेकन प्लेस फॉर, बड़े पैमाने पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को किस लिए काटा जाता है? ओके, आपको देना है रिस्पॉन्स। डेवलपमेंट ऑफ द प्लांटेशन एग्रीकल्चर, यानी कि बागानी कृषि के विकास के लिए। एक्सपोर्ट ऑफ टिम्बर, यानी कि टिम्बर के निर्यात के लिए। इरिगेशन एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, मतलब सिंचाई और पनबिजली की परियोजनाओं के लिए, या फिर हिल रिसोर्ट। ठीक है, चलिए आप देंगे रिस्पॉन्स फटाफट वापस फिगर। ओके, 15 सेकंड्स के टाइम आपके पास में, 15 सेकंड का समय है, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करते जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया, दैट्स गुड, सो ग्रेट। चलते चले जाएगा तेजी से। एंड द टाइम इज ओवर, समय निकल चुका। आंसर देखते हैं। द ए इज करेक्ट रिस्पॉन्स, डेवलपमेंट ऑफ द प्लांटेशन एग्रीकल्चर, यानी कि बागानी कृषि के विकास करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में हमारे पास में फॉरेस्ट जो है, यानी कि इनको यहां पर काटा जा रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए भैया अगला प्रश्न आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट्स एंड स्टेट इज नॉट करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा नदी परियोजना और राज्य का सुमेलन सही नहीं है? ठीक है, आपको देना है रिस्पॉन्स। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में, शिव समुद्रम कर्नाटक में, रामगंगा प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में, और हीराकुंड डैम प्रोजेक्ट उड़ीसा में। ठीक है, चलिए देंगे रिस्पॉन्स फटाफट। 15 सेकंड्स का टाइमर, यानी कि 15 सेकंड का समय आपके साथ में शुरू। वापस एक बार और, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, देते रहिएगा आपको होगा रिस्पांस। और एक्चुअली यहां पर सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स आकर के हमारे पास में ज्वाइन करते जाएं। और हां, भूलिएगा मत, अंगूठा पे लगाना है अंगूठा, ताकि क्या हो जाए, फिर ना कहना कि आए थे और देखा नहीं। दैट्स गुड, सो ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एंड द टाइम इज, यानी कि समय तो हो चुका है, आंसर हमारे पास में आ चुका है। दैट इज व्हाट, रामगंगा प्रोजेक्ट जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं है। सर कहां है रामगंगा प्रोजेक्ट जो है? दैट इज एक्चुअली ऑन द रामगंगा रिवर, या रामगंगा नदी की बारे हमें देखने को मिलती है, और ये है उत्तराखंड में। दैट इज ऑन यूके। बहुत अच्छे, चलिए चलते हैं। और ये एक्चुअली हमारे पास में जरूर उत्तराखंड का जो पौड़ी रीजन है, यानी कि पौड़ी जो प्रदेश है, यहां पर हमारे पास में यहां पर नदी परियोजना, यानी कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, बहुउद्देशीय परियोजना हमें देखने को मिलती है।
अगला क्वेश्चन हमारे पास में, ओए होए क्या बात है, मैं फिर एक बार और आप लोगों को बता देता हूं, एक शानदार आपके पास में मौका है। यूजीसी ने जून 2024 में आपके लिए लेकर के आया है मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट। ये जो मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट आपके पास में है, इसमें आपको मौका है 100% तक का ओके स्कॉलरशिप जीतने का। ये एक ऐसा स्कॉलरशिप है जो आपको देता है जून 2024 के एग्जाम की डेट तक के ओके पूरा का पूरा फ्री कोर्स। सो एक्चुअली यहां पर आपको ये जो पर्टिकुलर स्कॉलरशिप होगी लगभग 15,832 रुपए तक का स्कॉलरशिप आपके पास में होगी। आपको करना बहुत छोटा सा काम है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास में रजिस्ट्रेशन की लिंक शेयर की हुई है, फटाफट अपने आप को रजिस्टर कराइएगा। अगर आपने अपने आप को रजिस्टर कराया तो रजिस्टर कराते से ही सबसे पहली फुर्सत में तो गारंटीड 40% का स्कॉलरशिप तो आपके जेब में आ गया। इसके बाद में आपके पास में एक यहां पर एग्जामिनेशन होने वाला है। परीक्षा 17 दिसंबर को होगी 6 से 9 बजे के बीच में, जहां 30 क्वेश्चन यानी कि कुल मिलाकर 30 प्रश्न पूछेंगे। 35 मिनट्स का टाइम आपके पास में होगा। 60 मार्क्स का एग्जाम है, तो भूलिएगा मत, एक शानदार पेपर 1 के सारे सिलेबस के कंटेंट से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। सो बी रेडी फॉर दैट, तैयार रहेगा स्कॉलरशिप के साथ में। शुरू तो हो ही रहा है हमारा फाउंडेशन कोर्स। लीजिएगा प्लीज द नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है, Which of the following is not a buffer state? निम्न में से कौन सा एक बफर राज्य नहीं है? ओके, आपको आंसर करना है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या फिर मंगोलिया। चलो है ना, फटाफट वापस एक बार और 15 सेकंड का समय आपके साथ में है, शुरू हो चुका है, जल्दी से रिस्पॉन्स करते जाएगा। ओके, 15 सेकंड्स का टाइमर, 15 सेकंड का समय आपका शुरू हो चुका है, एंड यू ऑल हैव टू गिव द रिस्पॉन्स फास्ट, जल्दी से। क्या बात है, टाइम इज ओवर, यानी कि समय निकल चुका। देखते हैं क्या कहता है, एंड द आंसर इज बांग्लादेश। एकदम सही, बहुत बढ़िया मानना पड़ेगा। ओके, एवरीबॉडी गिवन द रिस्पॉन्स करेक्टली। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली? निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, आप रिस्पॉन्स करेंगे। ब्रह्मगिरी, कावेरी, नर्मदा, अमरकंटक, गोदावरी, नासिक या फिर लूनी, डूंगरपुर। ठीक है, चलिए अब आप देंगे रिस्पॉन्सेस में जल्दी से। 15 सेकंड्स यानी कि 15 सेकंड का समय। यहां पर जो ऑप्शंस हमारे पास में है वो है हमारे पास में रिवर यानी कि नदियां, और उनका ऑरिजिन प्लेस यानी कि उद्गम स्थल। कौन सी नदी किस स्थान से उद्गम हो रही है, उसका ऑरिजिन हो रहा है, ये एक्चुअली हमारे पास में ऑप्शंस में है। कौन सा ऑप्शन आपको गलत लगता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, आपको ये देखना है और ढूंढना है। समय तो निकल चुका, टाइम इज ओवर, देखिएगा जरा, समय निकल चुका। आंसर देखते हैं। सो डी, बहुत बढ़िया। सो लूनी रिवर की बात करते हैं तो लूनी नदी जो है दैट इज नॉट हैविंग इट्स ऑरिजिन फ्रॉम द डूंगरपुर, राजस्थान। ये राजस्थान के डूंगरपुर से नहीं निकलती, लेकिन लूनी रिवर इज द वेरी ग्रेट इंपॉर्टेंट रिवर। इट इज समटाइम्स आल्सो कॉल्ड एज द लाइफलाइन ऑफ थार डेजर्ट। इसे थार मरुस्थल का जीवन रेखा भी कहा जाता है। एक्चुअली इट इज ऑरिजिन्स ओके, यानी कि इसका जो उद्गम होता है वो अरावली माउंटेन रेंज के पुष्कर वैली से होता है। यानी कि यहां पर अरावली पर्वत श्रृंखला जो है, यहां पर जो पुष्कर घाटी है, इस पुष्कर घाटी से इसका उद्गम होता है नियर बाय द प्लेस ऑफ अजमेर, जो अजमेर के निकट स्थित है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 12, 12वां प्रश्न। द रेगुलरिटी बिटवीन द साइज ऑफ सिटीज एंड देयर रैंक वाज फर्स्ट नोटिस्ड बाय। नगरों के आकार और उनके रैंक के मध्य नियमितताओं को सर्वप्रथम किसने अवलोकन किया था? ओके, आपको यह बताना है। चलिए, जी के जिफ ये आपके पास में है, एफ ऑरबैक, मार्क जेफरसन या फिर लिंस्की। ठीक है, चलिए अब आप लोग देंगे रिस्पॉन्स। 15 सेकंड का समय आपके पास में है। ओके, टाइम इज स्टार्टेड, समय ने यहां पर शुरू कर दिया हुआ है। जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स कीजिएगा और फटाफट फिर एक बार और बोलना चाहूंगा, जल्दी जल्दी। अभी तक भी काफी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया, फटाफट लाइक करते जाएं, तेजी से, बिना देरी किए, फास्ट 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 फास्ट। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और टाइम यानी कि समय भी हो चुका है। आंसर इज द एफ ऑरबैक, बिल्कुल सही रिस्पांस है। और यहां मैं देख रहा हूं सब लोग रिस्पांस भी काफी कर रहे हैं। सर आज काफी तेजी से स्टार्ट कर रहे हैं, काफी तेजी से लेके चल रहे हैं। यस एग्जैक्टली, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न आपके सामने द क्वेश्चन नंबर 13, 13वां प्रश्न। हु वाज द फर्स्ट स्कॉलर टू डिवाइड द वर्ल्ड्स लैंड मासेस इन 3 कॉन्टिनेंट? प्रथम विद्वान कौन था जिसने विश्व के भूखंडों को 3 महाद्वीपों में विभाजित करके बताया था? ओके, एरेटोस्थेनीज, हिपार्कस, हेरोडोटस या फिर एनेक्सिमैंडर।
ठीक है, वापस आप लोगों को देना है रिस्पांस फास्ट, 15 सेकंड्स का टाइम, 15 सेकंड का समय, जल्दी जल्दी देते जाइएगा रिस्पांस। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, दैट्स गुड, सो ग्रेट सो ग्रेट सो ग्रेट। चलते चले जाओ, चलते चले जाओ। और अभी तक भी अगर सेशन को लाइक नहीं किया, फिर एक बार और आप लोगों से बोलना चाहूंगा, सेशन को लाइक करते रहिएगा, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करते रहिएगा। दैट्स गुड, टाइम ओवर, समय निकल चुका। सी बिल्कुल सही रिस्पांस है, हेरोडोटस बिल्कुल सही, हेरोडोटस, यस एग्जैक्टली बिल्कुल सही। सभी लोग यहां पर दे रहे हैं रिस्पांस। ही इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास के जनक है। और इन्होंने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही थी, उन्होंने कहा कि द ज्योग्राफी एंड द हिस्ट्री बोथ ऑफ देम आर सप्लीमेंट्री टू द ईच अदर। मतलब यहां पर इनका कहना है कि भूगोल और इतिहास आपस एक दूसरे में पूरक है। सो हिस्ट्री शुड बी स्टडीड ज्योग्राफिकली एंड ज्योग्राफी शुड बी ट्रीटेड हिस्टोरिकली। एक्चुअली इनका बड़ा फेमस स्टेटमेंट था। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए चलते हैं आगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 14। Who modified the Chrysler's model of the central place? भाई क्रिस्लर के केंद्रीय स्थल प्रतिमान को किसने रूपांतरित किया था? देना है रिस्पॉन्स। अगस्त लॉश, बर्जेस, उलमैन या फिर नन ऑफ देम, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए भाई देंगे आप लोग रिस्पॉन्स फटाफट जल्दी से। 15 सेकंड्स के टाइमर में शुरू कर रहा हूं, गो ऑन, शुरू कीजिएगा, दीजिएगा रिस्पॉन्स। दैट्स गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और लीजिएगा, द पर्टिकुलर टाइम इज ओवर, यानी कि समय निकल चुका, लगभग निकल चुका। और आंसर देखते हैं क्या होगा। या एग्जैक्टली द आंसर इज द ए करेक्ट, बिल्कुल अगस्त लॉश एकदम सही है। और सभी लोगों ने रिस्पांस भी काफी अच्छे तरीके से दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ रिवर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ? ओके, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर से दक्षिण की ओर नदियों का सही क्रम है? आपके पास में ये ऑप्शन है, इंद्रावती, पेरियार, मांडवी, अमरावती। नेक्स्ट, मांडवी, इंद्रावती, अमरावती या फिर पेरियार। नेक्स्ट, इंद्रावती, अमरावती, मांडवी, फिर पेरियार, या फिर इंद्रावती, मांडवी, अमरावती और फिर पेरियार। ठीक है, चलिए आपको देना है रिस्पांस प्रॉपर्ली। आपके साथ में 15 सेकंड का समय होगा, राइट? चलिए फटाफट देख लीजिएगा आराम से, एंड देन वी स्टार्ट द टाइमर। फिर टाइमर शुरू करता हूं। यस, सो आई मस्ट स्टार्ट द टाइमर। सो लीजिएगा प्लीज, 15 सेकंड्स का टाइम शुरू कर दिया है मैंने आप लोगों के साथ में। ओके, 15 सेकंड का समय शुरू हो चुका है। आप लोग रिस्पांस करना शुरू कर दें। नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण की तरफ उत्तर देना है आपको। एंड द टाइम इज ओवर, समय निकल चुका। आंसर इज द डी करेक्ट, डी बिल्कुल सही उत्तर है। दैट इज व्हाट, बहुत शानदार, इंद्रावती, मांडवी, अमरावती और पेरियार, एकदम सही, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में होता है, क्वेश्चन नंबर 16, 16वां प्रश्न है। हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश स्कूल ऑफ ज्योग्राफी? भाई किसे भूगोल के ब्रिटिश संप्रदाय का जनक माना जाता है? आपके ऑप्शंस, पैट्रिक गेडीज, पीएम रॉक्सबी, जे मैकिंडर, नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए देंगे आप लोग रिस्पॉन्स फटाफट। 15 सेकंड का टाइमर शुरू हो चुका है आप लोगों के सामने। आपको रिस्पॉन्स करना है तेजी से, बहुत अच्छे। एंड लेट्स सी, टाइम इज ओवर, समय निकल चुका। आंसर देखते हैं। सो दैट इज हाफोर्ड मैकिंडर, बहुत बढ़िया। हाफोर्ड यानी कि एच जे मैकिंडर जो है, दैट इज द करेक्ट रिस्पॉन्स, जिन्हें हम यहां पर ब्रिटिश स्कूल ऑफ ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के ब्रिटिश स्कूल के जनक मानते हैं। और साथ ही साथ एक्चुअली इनका पॉलिटिकल ज्योग्राफी, राजनीतिक भूगोल में बहुत बड़ा अगर कह सकते हैं कि योगदान है, हृदय स्थल यानी कि हार्ट लैंड के इस पर्टिकुलर पार्ट को देख करके। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, अगला प्रश्न 17th क्वेश्चन। सेल्यूलर स्ट्रक्चर इज द एग्जांपल ऑफ, ओके बताना है कि वृत्ताकार संरचना किसका उदाहरण है? ठीक है ना, कंसेंट्रिक जोन थ्योरी, संकेंद्रित क्षेत्र सिद्धांत, सेक्टर मॉडल, मल्टीपल न्यूक्लियर मॉडल या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए देंगे रिस्पांस फास्ट फिर से। 15 सेकंड्स का टाइम आपके पास में शुरू हो चुका है, देंगे आप लोग रिस्पांस। चलो चलो जल्दी से, फास्ट फास्ट। ये बात, और समय देखिएगा जरा, निकल चुका। देखते हैं क्या हुआ है।
द टाइम इज ओवर, समय निकल चुका। देखते हैं आंसर इज द सी करेक्ट, सी बिल्कुल सही रिस्पॉन्स, दैट इज मल्टीपल न्यूक्लियर मॉडल, एकदम सही। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, 18वां प्रश्न क्या कहता है? हु कॉल्ड द ज्योग्राफी इज द कोरोलॉजिकल साइंस? किसने कहा था कि भूगोल एक कोरोलॉजिकल मतलब जैव भूविस्तारक विज्ञान है? हंटिंगटन, रिटर, हैटनर या फिर रिचथॉफन? ठीक है, चलिए शुरू करें आप लोग और दीजिएगा रिस्पांस। 15 सेकंड्स का टाइमर वापस एक बार और शुरू। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। क्या बात है, एंड द टाइम इज ओवर, समय निकल चुका। देखते हैं क्या बोलता है आपका रिस्पांस। सी बिल्कुल ठीक, वापस एक बार और देखते हैं। हैटनर एकदम करेक्ट रिस्पांस है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ओके, एंड द नेक्स्ट दैट इज वी कॉल्ड क्वेश्चन नंबर 19, 19वां प्रश्न क्या कहता है? हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न ज्योग्राफिकल थॉट, यानी कि आधुनिक भौगोलिक चिंतन की नींव की स्थापना किसने की? ओके, चलिए आप लोग रिस्पॉन्स करेंगे। कांट एंड वेरेनियस, हंटिंगटन एंड डेविस, हैटनर एंड रिचथॉफन या फिर हम्बोल्ट एंड रिटर, राइट? चलिए, आई एम जस्ट गिविंग यू ऑल, फटाफट जल्दी से 15 सेकंड्स का टाइमर वापस आपके लिए ऑन कर दिया मैंने। जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स कीजिएगा, फास्ट, बिना देरी किए। ये बात बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। एवरीबॉडी गो ऑन, और देखिएगा समय भी निकल चुका, समय निकल चुका। देखते हैं, द आंसर इज द हम्बोल्ट एंड द रिटर। यस, एग्जैक्टली, हम्बोल्ट रिटर, इन दोनों को मिलाकर के हम द पर्टिकुलर फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी यानी कि आधुनिक भूगोल के जनक के नाम से पुकारते हैं। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 20, 20वां प्रश्न। एक तरफ बुक्स, पुस्तकें हैं, और दूसरी तरफ है ऑथर यानी कि इसके लेखक। ओके, बड़ा सिंपल सा चीज देखिएगा जरा। कॉस्मोस, अर्धकुंडे, एंथ्रोपोजोग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। और दूसरी तरफ हमारे पास में आता है मिस्टर कार्ल रिटर, हम्बोल्ट, रैडजेल और विडाल डी ला ब्लाश। यहां से आपको मैच द कॉलम, जोड़ी मिलाओ का काम करना है। गो ऑन और फटाफट रिस्पांस कीजिएगा। 15 सेकंड्स वापस एक बार हो, 15 सेकंड का समय आपके पास से शुरू हो चुका है। क्या बात है, द टाइम इज ओवर, समय निकल चुका। देखते हैं दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आय हाय, क्या बात है, बी बिल्कुल सही रिस्पांस है, और यहां मैं देख पा रहा हूं मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन द रिस्पांस करेक्टली। सो देखते हैं जरा, 2 1 3 4 क्या बोलता है? 2 1 3 और 4। कॉस्मोस जो है इसे हम्बोल्ट ने लिखा। अर्धकुंडे कार्ल रिटर की बड़ी फेमस बुक है। एंथ्रोपोजोग्राफी जो है वो रैडजेल की बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ह्यूमन ज्योग्राफी मिस्टर विडाल डी ला ब्लाश ने लिखी हुई पुस्तक है। और ये सारी के सारी काफी पॉपुलर, काफी फेमस बुक्स हैं, और जिनके आंसर्स आप लोगों ने काफी जबरदस्त तरीके से दिए। सो आई रियली वेरी थैंकफुल टू, यानी कि सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक शानदार जबरदस्त बात फिर एक बार और मैं आपको बता दूं, याद दिलाना बहुत जरूरी है कि आप लोगों के पास में यूजीसी नेट के मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट यहां पर होने वाला है 17 दिसंबर 2023 को। ओके, शाम को 6 से 9 बजे के बीच में। और रजिस्ट्रेशन लिंक जो है, रजिस्ट्रेशन लिंक आप लोगों के इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिसमें आप 100% तक का स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। और अगर आप रजिस्टर करते हैं तो गारंटीड 40% की स्कॉलरशिप तो आपके पास में पहले ही मिल जाएगी। और सबसे खास, इसमें टोटल नंबर ऑफ 30 क्वेश्चंस, 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। समय आपके पास में 35 मिनट्स का होगा, और लगभग 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा। 15,832 रुपए तक की एक्चुअली आपके पास में जून 2024 की डेट तक की तैयारी का पूरा यहां पर स्कॉलरशिप आपके पास में होगा। तो इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि फाउंडेशन कोर्स का बिल्कुल फ्रेश नया बैच यूजीसी नेट और किसी भी स्टेट के सेट एग्जामिनेशन के साथ साथ अभी अगर आप किसी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए शुरुआत करना चाहते हो तो तुरंत शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि अब की बार आपके हर एक एग्जाम को करने वाला है ये फाउंडेशन कोर्स पार। यहां पर आपके लिए अवेलेबल हैं सारे के सारे सुपर टीचर्स। यस, एग्जैक्टली, तो शुरू कीजिएगा। और इसके अलावा मैं आपको बताता हूं सोने पर सुहागा। सोने पर सुहागा यह है कि सिलेक्शन का संकल्प सेल है, ये लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर है। ओके, तो तेजी से आज ही कल के अंदर यहां पर इस पर्टिकुलर ऑफर के अंदर आप ज्वाइन कीजिएगा, जहां आपको मिलेगा लगभग 90% तक का, ओके, क्या मिलेगा, डिस्काउंट, और 33% तक की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। और यहां पर एक बात तो और भी यहां पर है, और वो क्या है, आपके पास में ये सारा सब कुछ डिस्काउंट कर देने के बाद में एक नो कॉस्ट ईएमआई पर
ये बैच आपके पास में अवेलेबल होगा। तो इसमें और क्या चाहिए, मतलब कुल मिलाकर के मैं कहना चाहूंगा दैट इज द जर्नी ऑफ सक्सेस, यानी कि बिल्कुल सफलता की यात्रा शुरू कीजिए ना। सो यहां पर मैं बता दूं फिर एक बार और कि जैसे जब भी किसी भी पर्टिकुलर कोर्स को अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ भी टॉपिक यहां पर ज्वाइन कर रहे हैं, तो मेरे नाम का ओके जो कूपन कोड है इसका यूज करना मत भूलिएगा। ASHISH यानी कि आशीष के नाम का ये कूपन कोड होगा जो आपको सारे ऑफर्स के बाद में लेट नेक्स्ट अगर हम कहें तो आपके पास देता है एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो अब यहां पर शुरू कीजिएगा। और दूसरी बात, अभी भी अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं तो फटाफट जुड़ जाएगा ओके, या फिर इस QR कोड को स्कैन करके भी आप हमारे साथ में ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ यू ऑल। यानी कि बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का टेस्बी सुपर कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर आना और आकर के हमसे मुलाकात करने का, क्योंकि ये वाकई में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो देता है आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन। यहां आए तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली तो जाते जाते फिर एक बार कहना चाहूंगा कि अंगूठे पे लगाना अंगूठा, वरना वाकई में यह मत कहना कि आए थे और देखा नहीं। मतलब सेशन को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सुबह सुबह 8 बजे फिर वापस मुलाकात होगी कल हमारी, और इवनिंग 9 o'clock। यस, सो टेक केयर ऑफ यू। धन्यवाद आप लोगों का, फिर मुलाकात करते हैं। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर, बाय।